हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रैक्टिस फॉर CUT PG लॉ, दैट इज COQP 11 DU LLB पेपर टू स्कोर 250 प्लस, राइट। तो इसमें बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व द पेपर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आप मॉक टेस्ट को जब सॉल्व कर रहे हैं तब आप अप्लाई करें। एंड इसके लिए क्वालिटी मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी एंड अपडेटेड मॉक टेस्ट जो आपको मिल रहे हैं loggery.in पर, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस बारी हम आपको जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम तक के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो वैसे ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। तो ये ऑफर अभी चल रही है, आप अवेल कर सकते हैं। लिंक ऑफ द बंडल जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस वो करंट अफेयर्स के टेस्ट जो मिल रहे हैं, वो बंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। अब उन मॉक टेस्ट को कैसे यूज किया जाए, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इस बार की इनर सर्कल कॉल में भी बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आ रही थी, दैट हाउ वी शुड सॉल्व द पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ट्रिक्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम, व्हाट टू प्रैक्टिस, व्हेन यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ मैं। सबसे पहले एक मेजर चेंज आया है 2025 के पेपर में आ गया, ठीक है ना, वो है टाइम को लेकर। तो 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब आपको 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे। पहले ज्यादा टाइम दिया जाता था, अब आपको 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे। तो आई थिंक एक वीडियो में और कर दूंगी टाइम मैनेजमेंट की कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो मिस आउट हो जाता है, रह जाता है। तो आपको स्पीड पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, राइट। बट यहाँ वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम। पहले जान लेते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 1 मार्क डिडक्ट होता है, और अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो तो कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 1 मार्क, 1 मार्क कट होगा अगर गलत आंसर है, राइट। अब आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपको पेपर 2 राउंड्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में आप 100% करेक्ट जो आपको आ रहा है, जो होता है, मतलब जो फटाफट वाले होते हैं ना, फटाफट से करते रहो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है? इंट्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन नॉर्मल से ज्यादा टाइम ले रहा है और आपको लग रहा है नहीं यार ये नहीं निकल रहा है, तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे जाओ। इससे क्या होता है, फर्स्ट राउंड में आपके जो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब इजी क्वेश्चंस हम किसको बोलेंगे, जो आपको आते हैं क्वेश्चंस वो इजी हैं, जो आते हैं क्वेश्चंस वो आपके अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत टाइम बच जाता है उन क्वेश्चंस के लिए जो ज्यादा टाइम चाह रहे हैं। मे बी क्योंकि वो ज्यादा लेंदी है, या फिर मे बी लेंदी की बजाय, डोंट लीव लेंदी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड, बट वो वाले क्वेश्चन जो शायद आपको आते हैं बट उस पर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा सा, ठीक है ना। तो ये इंट्यूशन बिल्ड करनी है। फर्स्ट राउंड में फटाफट वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सॉल्व करो। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं निकल पा रहे थे फर्स्ट राउंड में, उनको आप निकालने की कोशिश करो, राइट। एंड ऑल्सो यू नीड टू इंश्योर कि आप सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आप, देखो क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जो क्वेश्चंस आपको, देखो जिसमें से एक तो आपके 100% वाले क्वेश्चंस हो गए, ABCD क्वेश्चन मुझे पता है कि C ही है पक्का, ये तो मैं अटेम्प्ट करूंगी। और कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि ये वाले क्वेश्चंस में से एक करेक्ट होने के चांसेस बहुत हैं। आपने इससे ज्यादा गेस वर्क नहीं करना है। अगर आप इससे ज्यादा गेस वर्क करोगे तो आप देखोगे कि नेगेटिव मार्किंग आपके बहुत बहुत मार्क्स खाकर जा रही है, ठीक है ना। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, उसमें से आपका एक भी ठीक हो जाता है तो आपका 4 बन पाएगा। ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग आपके ज्यादा मार्क्स खा जाती है। तो आपको रैंडमली ऐसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? सबसे पहले आदत ये होनी चाहिए कि आप 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। ये आप कहीं लिख लो अगर लिखना चाहते हो। 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करो। पहले में जो 100% वाले हैं उसके अंदर तुक्काबाजी वाला काम करोगे। तुक्काबाजी वाला काम में क्या करना है आपको, 50-50 वाले क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा था नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, उसको निकाल सकते हो तो निकाल लो, ऐसा वाला टाइप्स, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या दिमाग में रखनी है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, कि मुझे 100% अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब मुझे पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं मुझे, ऑल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं मुझे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो मुझे आते हैं, ठीक है ना। हम अगर ये इंटेंशन सेट करके जाएंगे दैट आई हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आई नो, और वो नो वाले कौन से, 100% वाले, और तुक्का जिसमें 50-50 वाला लग सकता है वो वाले, मतलब जिसमें मैं 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, वो वाले मैंने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सही रहेगा,
ठीक है ना, ये आपने सोचकर ही पेपर सॉल्व करना है। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का आप एम सेट ही नहीं कर सकते। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 75 के 75 क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते होंगे, टॉपर को भी नहीं आते होंगे, टॉपर भी क्वेश्चंस छोड़ कर आएगा, राइट। और जो पिछले टॉपर्स रहे उन्होंने भी छोड़े हैं, तो आपको भी छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अटेम्प्ट एज मेनी करेक्ट क्वेश्चंस एज यू कैन, नो रैंडम गेसिंग। आपको रैंडम गेसिंग नहीं करनी है, यहाँ पर ही काम खराब होता है। तो आपको लिखना है नो रैंडम गेसिंग, ठीक है ना, आपको रैंडम गेसिंग नहीं करनी है, ओके। ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग द क्वेश्चंस, मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्रैक्टिस दिस वाइल अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट। जो जो टिप्स हैं नेगेटिव मार्किंग, आपने अपनी एक इंट्यूशन क्रिएट करनी है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं कौन सा नहीं, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना है जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो कि हाँ यार ये मैंने तुक्का मारा था, ये ठीक हो गया, ये वो हो गया, वो सारी चीजें इंट्यूशन आपने बिल्ड करनी है। एंड अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप इनर सर्कल कॉल में मेरे से पूछ सकते हो कि हम ये कर रहे थे, हमारा ये हुआ, अब हम क्या करें। दीज इश्यूज यू नीड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज विद योर मेंटोर। हेयर आई एम योर मेंटोर। अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट लिए हैं तो वहां पर मैं आंसर करूंगी, नहीं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, आई एम लॉगरी। वहां पर देखो, अब इसके अंदर अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट बाय करे होंगे तो ईजी रहेगा मुझे बताना कि क्या सही है क्या नहीं, बिकॉज आई नो मैंने वो सेट किए हैं, तो आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प। अगर कोई और है तो वो भी मैं ट्राई करूंगी, बट मैं इतने अच्छे से नहीं हेल्प कर पाऊंगी। उसके बाद हैंडलिंग फियर, ये बहुत बड़ी चीज है। सोचो अगर आप जो टेस्ट दे रहे हो, जो पेपर आप दे रहे हो, ठीक है ना, वो पहली बार आप उस सेटअप के आगे बैठे हो जहां पर आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम यू आर सिटिंग इन दैट सेटअप, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, यू विल हैव दैट फियर, ठीक है ना, आप चीजें गलत करोगे। बट अगर आपने वो सेटअप बहुत बार देखा है तो आपको डर नहीं लगेगा, आप यूज टू हो जाओगे बहुत चीजों के, और आपने बहुत सारी गलतियां ऑलरेडी करी होंगी, तो आप प्रो हो जाओगे एक तरह से। तो अटेम्प्टिंग मॉक्स इसलिए भी जरूरी है। फियरलेस बनाता है मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग आपको, जो बार 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 अपने आप को वो डरावनी सिचुएशन में, जो आपको डरावनी लगता है एक्चुअली डरावनी नहीं है। इसमें आपको अपने आप को ये भी समझाना है कि आपका गोल क्या है, कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, बीएचयू चाहिए, या कोई भी कॉलेज, आपका एम है कि मुझे इसमें जाना है। और आपको प्रोसेस से तो निकलना ही पड़ेगा, और प्रोसेस में क्या निकल पड़ता है कि स्टडी करना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, आगे काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हमें अगर कोई गोल चाहिए ना, तो आई हैव लर्नड वन थिंग इन लास्ट 1 ईयर के अंदर, कि आप प्रोसेस को हेट नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, यू शुड इंजॉय द प्रोसेस। आपको पढ़ाई इंजॉय करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो बड़ा गोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू, उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, तो वाओ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसा अपने आप को बोलना पड़ेगा। एग्जाम डे जो है आपको करना पड़ेगा कि यस फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जाम देने के लिए, आई एम गोइंग टू गिव इट। तो आप प्रोसेस को हेट नहीं कर सकते हो। जो मैंने देखा है इतने सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट में जो मैं आई हूँ, थ्रू इनर सर्कल कॉल्स, थ्रू वन ऑन वन सेशंस, मॉक टेस्ट, इतना सब कुछ क्लासेस जो लेते हैं, उसके अंदर मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी है कि बच्चे प्रोसेस को हेट करते हैं। हम उस टाइम पे, मतलब मैं भी जब तुम्हारी एज की थी, कोई बताने वाला नहीं होता कि नहीं, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, इंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप प्रोसेस को इंजॉय करोगे, जो अल्टीमेट गोल है उसका, तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, राइट। तो 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का पेपर जो था वो छूट गया था, उनको आता था पेपर बट छूट गया था। तो यू हैव टू ट्राई कि जो ये 90 मिनट्स वो दे रहे हैं, आप अपने 75 क्वेश्चन 80 मिनट्स में सॉल्व करो। 10 मिनट सिग्नेचर, ये वो कुछ गलत हो गया, तो 80 मिनट्स आपने एम सेट करना है पेपर को सॉल्व करने का। टाइम मैनेजमेंट पे अगर सेपरेट वीडियो चाहिए कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे सब कुछ करना है, तो कमेंट्स में बता देना, और अपने इश्यूज भी बताना कि हम टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो मैं फिर Q&A भी कर दूंगी, आपके क्वेश्चंस को उठा करके आंसर कर दूंगी, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको पता चलेगा कि यार ये दिक्कत आ सकती है, वो आ सकती है। वैसे ही कि मतलब मे बी बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम को देखकर शॉक हो जाते हैं या कुछ भी, अगर आप मॉक टेस्ट में वैसा होगा तो इट्स फाइन, इट्स ओके। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है जो मॉक टेस्ट में, 1-2 मॉक टेस्ट में शॉक हो गए थे और उनसे वो नहीं सॉल्व हो पाया, एंड फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आई यूज्ड टू बी लाइक कोई बात नहीं, आप दोबारा जाओ, आप दोबारा से मॉक टेस्ट दो। एंड फिर उन्होंने दोबारा से मॉक टेस्ट दिया, एंड अल्टीमेटली वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, बीएचयू में बैठे हैं। ऐसे बच्चे जिनको मॉक टेस्ट में डर लगता था, उन्होंने जब अपने आप को कहा कि करना ही पड़ेगा, तो प्रोसेस है, आई हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, एंड मुझे मॉक टेस्ट देने हैं,
तो वो दे पाए, एंड ऑन दी डे उनको कोई डर वर नहीं लगा। तो आप अपने आप को जितना समझाओगे, सेल्फ टॉक जितनी अपने आप को अच्छी दोगे, उतना ही बढ़िया होगा। उसके लिए आप जो एफर्मेशंस मैंने प्रोवाइड करी हुई है वो भी आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट वाले बंडल में प्रोवाइडेड है। बाय व्हेन शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक्स? अब देखो यार, अगर आप जीरो से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तब भी आप मंथ में 1 से 2 मॉक्स दो, क्योंकि आपको पता चलेगा आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सी चीजें, कौन से टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आते होते हैं, वो पता चलेगा आपको। एंड क्या किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अटेम्प्ट करना आएगा पेपर, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है आना, आप यूज टू होगे चीजों को। तो इवन अगर जीरो से स्टार्ट करो, आप इंटेंसिटी कम रख सकते हो सॉल्विंग द मॉक्स। आपका 50 सिलेबस हो गया, 50% हो गया, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आप महीने में 4 दो मॉक्स, ठीक है। आपका 100% हो गया, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा मॉक्स दोगे, उसको एनालाइज करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस की वीडियो करूँ कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है और प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। रिवीजन की वीडियो चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ इट जब एग्जाम आने वाला हो तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, या अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो कि अभी से रिवीजन शेड्यूल क्या रहना चाहिए आपका, तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी जितने भी आपके डाउट्स हैं आप वो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ, वहां पर भी आप अपने मेरे से इश्यूज पूछ सकते हो। राइट, अब सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहते हैं आपके। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इससे पहले कि आप पैसेज पढ़ो, आप 10 to 20 सेकेंड्स लगा के क्वेश्चंस पढ़ो और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जाओ। उससे क्या पता होगा कि आपको इंट्यूशन हो जाएगी कि अच्छा ये सबका आंसर है, तो मे बी आप एक ही बार में आरसी को पढ़ के बड़े आराम से क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मैथ्स और लॉजिकल में क्लीन कैलकुलेशन करिए आप। यस, आपको रफ शीट्स दी जाएंगी, बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन रहती है कि हमें रफ शीट्स मिलेंगे या नहीं, आपको रफ शीट्स मिलेंगी फॉर श्योर। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में एक बार बोलो एंड फिर सारी ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है। तो ये है गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो प्लीज फॉर श्योर इनरोल करें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आपको रिव्यूज पढ़ने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, IamLoggery के नाम से, वहां पर मैं हूँ। हाईलाइट्स में आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट के, कि बहुत सारे बच्चों के एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, बट येस उन्होंने बाकी सारी स्ट्रैटेजीज भी फॉलो करी हैं, ठीक है ना। तो येस, दिस इज व्हाट वाज देयर। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था हाउ टू सॉल्व का। टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं वो दिमाग में रखने हैं। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर 1, पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करना है आपको, एंड पहले राउंड पे 100% वाले और दूसरे राउंड में जो तुक्काबाजी करनी है वो करोगे, ठीक है ना। 2 राउंड्स में सॉल्व करने की आपको मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपने हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिस आउट करने पड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तीसरी चीज, आपने इंटेंशनली अपने आप को एफर्मेशन करनी है कि यस मुझे जो है ये प्रोसेस इंजॉय करना है, मॉक टेस्ट देने का प्रोसेस, मुझे इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर मॉक टेस्ट में कुछ चीजें जो आपके फेवर में नहीं जाते, कुछ भी जो होता है उसके ऊपर आपको वर्क करना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये तो बहुत ही जरूरी है, ये आपको असलियत दिखाते हैं अपनी, और दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज द रियलिटी ऑफ द डे। एग्जाम के बीच में और ये वाले मॉक टेस्ट के बीच में बहुत टाइम है, और आप 2 दिन भी है तब भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, 10 दिन है, 5 दिन है, यू कैन इंप्रूव, राइट। तो आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेशन देनी है अपने आप को, अच्छी बातें करनी है अपने आप से, जैसे ही कुछ नेगेटिव थॉट आए उसको भगा देना है कि नहीं, मुझे अपना काम अच्छे से करना है। आपका काम अभी क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, राइट। कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताइए, मैं Q&A वीडियो भी कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड येस, डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय एंड टेक केयर।